इंजन की सरकार पर भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। एक बात और है कि कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। किसी को भी बाहुबली बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। नमस्कार, स्वागत है आप रोज झलको राजस्थान पर। मैं नंदिता आपके साथ अभी मौजूद हाँ जयपुर बीजेपी ऑफिस के बाहर जट काफ़ी ज़्यादा उत्साह को माहौल है। खुशियाँ बहुत ज़्यादा मनाई जा रही है क्योंकि 7 सीटा पर उपचुनाव हुआ है। जामू 5 पर बीजेपी जीत दर्ज करी है। हालांकि अभी दौसा सीट पर रिकाउंटिंग जो है बात चल रही है और फिर बाद दौसा को जो है नतीजों सामने आए हैं। पहले जो परिणाम सामने आए, बेकमाई ने दौसा सीटू मंत्री किरोड़ीलाल मीणा का भाई जगमोहन मीणा हाँ चुनाव हार चुके हाँ और डीसी बेरवाज जीत दर्ज करी ही जी के लिए अब वापस रिकाउंटिंग चल रही है। एक और सीट जो बीजेपी के हाथ में नहीं आई बा है 84 सीट। जटू राजकुमार रोत सांसद बनया है और 2023 में वह विधायक बनया हा। 22 सीट बीजेपी खाता में नहीं आई। इसके अलावा 5 सीट जो है बीजेपी खुद का खाता में ली है। और इस दौरान अभी जो प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ पे प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भी कार्यकर्ता में जो है जोश को नया संचार करियो है और खुद की जीत पर बेकाई कुछ बोलियो है वो थाने दिखावा। बीजेपी कार्यकर्ता मौजूद है बाऊ जाना कि बीजेपी की बार शानदार प्रदर्शन उपचुनाव के मायने करियो है। कई कुछ कहना चाहो इस शानदार जीत पर बीजेपी? देखिए, बीजेपी सरकार ने, भजनलाल सरकार ने जो अब तक जनता के प्रति काम किए हैं, जनता के लिए काम किए हैं, ये सब उसका नतीजा है कि जनता देख रही है कि बीजेपी सरकार, भजनलाल सरकार किस गति से, तेज गति से काम कर रही है। तो उसको देखते हुए जनता ज़्यादा से ज़्यादा बीजेपी को सपोर्ट कर रही है, इसलिए जिसको जीत के रूप में आप देख ही रहे हैं। एक सीट जो बीजेपी जीती है, कई लगे कि 84 सीट अति मुश्किल क्यों है बीजेपी के वास्ते? तमाम कोशिशों के बावजूद बीजेपी बट जीत दर्ज कर रही है और बीजेपी हालांकि टक्कर में जरूर रही है। दूसरे स्थान पर बीजेपी के बाद बीजेपी बट नजर आई है। इसमें कई फैक्टर रहे हैं कि जैसे जनता तक विकास कार्य की जानकारी सही तरीके से नहीं पहुंच पाना, वो भी एक फैक्टर रहा है कि हम सही तरीके से जनता तक पहुंचाने में एक तरीके से कामयाब नहीं हो पाए कि जो भी हमने विकास कार्य करवाए हैं उनको कार्यकर्ता एक एक व्यक्ति तक पहुंचाने में कुछ असमर्थ रहा है। कुछ कारण वो भी है, लेकिन जो भी कमियां हैं आगे हम उन सब चीज़ को दूर करेंगे और आगे हम जीत दर्ज करेंगे। और झारखंड के विधानसभा के चुनाव संपन्न हुए और इसके साथ ही कई प्रदेशों के उपचुनाव भी संपन्न हुए। आज परिणाम आया है आप सबके सामने। मैं तो देश की जनता का आभार व्यक्त करना चाहूँगा, उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने डबल इंजन की सरकार पर भरोसा किया। आम जनता ने मोदी जी के नेतृत्व पर भरोसा किया, मोदी जी की गारंटी पर विश्वास किया और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। इसके लिए हम जनादेश को स्वीकार करते हैं और जनता का अभिवादन, अभिनंदन, स्वागत करते हैं। अब हमारे ऊपर जवाबदारी बड़ी है। जन अपेक्षाओं के अनुरूप काम करेंगे। जो राजस्थान और भारत सरकार ने बजट में जो घोषणाएं की है उनको हम निश्चित रूप से समय पर पूरा करेंगे। जहां तक आप पूछना चाहेंगे राजस्थान के उपचुनावों की, तो हमारे सम्माननीय मुख्यमंत्री जी ने और पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं ने छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा अपनी पूरी सामर्थ्य का उपयोग और भारतीय जनता पार्टी को जीत दिलाने में किया। राजस्थान सरकार के बजट, केंद्र सरकार के बजट को आम जनता तक पहुंचाने में हमारे कार्यकर्ताओं ने भी योगदान दिया और यही कारण है कि जनता का हमें आशीर्वाद मिला। हम एक सीट 84 वो हम नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी वहाँ की जनता का मैं अभिनंदन करना चाहूँगा, उनका अभिवादन करना चाहूँगा कि उन्होंने पिछली बार हम जहाँ पर लगभग 70,000 से अधिक वोटों से पिछड़ गए थे, इस बार हम केवल 23,000 और कुछ वोटों से पीछे रह गए। लेकिन एक बात और है कि कांग्रेस पूरी तरह पिछड़ गई। कांग्रेस ने वहाँ पर भी अपना प्रदर्शन अच्छा नहीं किया। खैर, वो अपनी देखे, हम अपनी देख रहे हैं। पूछ रहे हैं दौसा में रिकाउंटिंग हो रही है, आपका इशारा मैं समझ गया था।
अभी वहाँ पुनर्मतगणना हो रही है। जो भी परिणाम सामने आएगा हम जनादेश को स्वीकार करेंगे। मैं मीडिया का भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा कि आपने भी समय समय पर हमें जागरूक किया, हमें सावधान किया। और वैसे तो मीडिया का यह दायित्व भी बनता है कि सबकी खबर ले और सबको खबर दे, तो इस तरह पर आपने भी अपना दायित्व निभाया। मैं आपका भी बहुत बहुत अभिनंदन करना चाहूँगा, आपका भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहूँगा। हमेशा हमारा मार्गदर्शन इसी प्रकार से करते रहें और हम जन सेवा करते रहें, ये आप सबका हम आशीर्वाद चाहेंगे। आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा कि आपने भी और अपनी भूमिका जो निभाना चाहिए, देश के लोकतंत्र का चौथा स्तंभ आप हैं और चौथे स्तंभ का जो दायित्व होता है वो आपने भी निभाया और उसमें आपने भी बहुत संघर्ष भी किया, कई कष्ट भी झेले। वैसे हम चाहेंगे कि शांतिपूर्ण तरीके से सब अपने कार्यक्रम संपन्न हो और देश के विकास, राजस्थान के विकास में हम सब अपनी अपनी भागीदारी निभाएं। आप सबका बहुत बहुत अभिनंदन, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी, ये सत्य बात है कि वो एक कार्यकर्ता से उठ करके आए, एक सामान्य कार्यकर्ता से प्रदेश के महामंत्री रहे और प्रत्येक क्षेत्र से वो वाकिफ रहे। किस क्षेत्र की क्या आवश्यकता है ये उनको जानकारी है। किसी को भी बाहुबली बनने की कोशिश नहीं करना चाहिए। ये जो एक धमकी इस प्रकार की दे देना, देवली उनियारा में मैं होता तो एसडीएम को एक की जगह 4 थप्पड़ मारता। ये दंभ दिखाता है और बाहुबली का और एक संकेत देता है। राजनीति में बाहुबली या भुजाओं के बल पर जो कोई दूसरे को परास्त करना चाहता है, ये कुश्ती का मैदान नहीं है। यहाँ नीतिगत निर्णय होते हैं, नीतियों से युद्ध होता है, दिमाग से काम लेना पड़ता है और सेवा करना पड़ता है। अधिक सेवा करने का यदि कोई कंपटीशन करे तो अच्छी बात है, लेकिन मैं मारता, अधिक मारता, ये बात कह देना मैं सोचता हूँ कि किसी भी राजनेता को शोभा नहीं देता। उनको जनता ने सबक सिखाया। तो भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय पे मौजूद था और जो कार्यकर्ता के मायने उल्लास हो, मदन राठौड़ जो कि काफ़ी खुश नज़र आ रहा है क्योंकि प्रदेश अध्यक्ष है और बाकी अध्यक्षता के मायने बीजेपी उपचुनाव के मायने 7 मुँह 5 सीटा पर जीत दर्ज करी है। एक सीट पर अभी भी कश्मकश की स्थिति बनी हुई है और अभी आपने बता दिया कि ढोल नगाड़ा काफ़ी ज़्यादा बजाया गया है और तमाम जो आप देखा बात करें कि कार्यकर्ता मौजूद है। इस दौरान बीजेपी ऑफिस के मायने काफ़ी ज़्यादा उत्साह नज़र आ रही हो सबके बीच में।